चिश्ती साहब, यकीनन जो डिफेंस के मामलात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और जो सर्व कर चुके हैं, उनसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब जो ये मुआहदा हुआ है जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला हो, जो हमारे सऊदी अरब के साथ भी था, वो तुर्किया भी इसके अंदर शामिल हो गया है, किसी भी एक मुल्क पर हमला होगा, ये तीनों मुल्कों के ऊपर तस्वुर किया जाएगा हमला। दूसरी तरफ तुर्किया की टेक्नोलॉजी है, तीसरी तरफ पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत है और सऊदी अरब की जो है वो माशी ताकत है। ये जो नेक्सस है या ये जो अलाय है, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त? और वो मैंने आगाज में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात की थी, उस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया। मेरे लिए और आप तमाम सब पाकिस्तानियों के लिए वाकई खुशाइन है कि 3 ऐसे मुल्क कन्वर्ज किए हैं जो एक नेचुरल कन्वर्जेंस है जिसकी आपने कहा। और आपने इंट्रोडक्शन में बड़ी सही बात कही कि ये अर्न करनी पड़ती है। इन्फ्लुएंस आपको ना पैसों से मिलती है, ना किराए पे मिलती है, ना उधार मिलती है। ये आपको साबित करना पड़ता है दुनिया को कि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं। पिछले साल हमने साबित किया कि हम रीजनली स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं। और अभी जून 2026 में हमने जो अमन मुआहदा कराने में कंट्रीब्यूट किया, सिग्निफिकेंटली हमने साबित किया कि हम एक ग्लोबल सतह पर भी एक अमन चाहने वाले और अमन के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले की प्लेयर हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है जाहिर है अब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अपनी रेलेवेंस हमने खुद अर्न की है। नंबर 1 तुर्की जिसका आपने जिक्र किया, मेरी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट ये भी है कि मैंने वॉर कोर्स इस्तांबुल टर्की में ही किया है, टर्किश लैंग्वेज में किया है। और वहां पे दोस्त मुझे बड़ी प्राउड फील होता था। और आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पुरानी बात करता हूँ, जब हमें वो मिलते थे तो 8-10 जो फॉरेनर्स हम होते थे, उनको देखकर वो सबको कहते थे दोस्त है, और मुझे कहते थे तुम भाई हो। इसलिए नहीं कि मेरी को कह रहे थे, पाकिस्तानी होने की वजह से वो पाकिस्तानियों को भाई समझते हैं, दोस्त नहीं समझते। तो ये उस वक्त की इमोशनल कनेक्शन में आपको ये बता रहा हूँ। तो आज आने वाले वक्तों में हमने देखा कि तुर्की ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग, पाकिस्तान के साथ साथ दूसरा एक मुल्क है जो मुस्लिम ममालिक में मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रखता है। और फिर नेटो मुल्क है। नेटो के साथ उसकी जाहिर एक और एम्पावरमेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। फिर उसने बहुत एडवांस किया, बहुत ज्यादा ड्रोन्स में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में ना सिर्फ खुद किया बल्कि पाकिस्तान की और पाक फिजाइया की बहुत मदद की। और आज पाक फिजाइया पूरी तरह अपने पांव पर खड़ी है उस टेक्नोलॉजी में। फिर का आपने देखा 5th जनरेशन कान जहाज वो बना रहा है। एक और मैं दिलचस्प बात आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि तुर्की ने पिछले 25 सालों में 2000 से लेकर 2025 तक अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है वो 1 बिलियन से तकरीबन 20 बिलियन तक ले गए। जो उनकी एक्सपोर्ट थी 2000 में वो सिर्फ $200 मिलियन की थी, आज $8.2 बिलियन है। आप कितना बड़ा जंप है। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 10वां फर्स्ट 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वालों में तुर्की शामिल है। और इधर आपने जिसको बिल्कुल सही कहा कि इधर एक बैटल टेस्टेड पाकिस्तान में एक मिलिट्री है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, हमारे सेलर सोल्जर्स और एयरमैन जो हैं वो बैटल टेस्टेड कॉम्बैट प्रूवन है। हमने मैनिफेस्ट किया अपनी अना को भी, अपने रिजॉल्व को भी और अपनी कैपेबिलिटी को भी। तो ये सारा जब कन्वर्ज होता है और जहां वैक्यूम फाइनेंशियल आएगा, जहां एक चैलेंजेस आएंगे इकोनॉमी रिलेटेड, वो सऊदी अरब प्लग करेगा, वन ऑफ मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग। अच्छा चिश्ती साहब, मेरा अगला सवाल वैसे आपसे यही था, क्योंकि मुआहदे की हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स तो नहीं आई हैं, लेकिन ये सिर्फ डेफिनेटली ये सिर्फ जो इज्तिमाई तौर पर जो सिक्योरिटी को मजबूत करना है, दिफा के सिस्टम को मजबूत करना है, ये बात यहाँ तक तो नहीं रहेगी, इससे आगे बढ़ेगी। लेकिन आपने बड़ा तफसीली तौर पर इसे समझा दिया कि मजीद कहाँ कहाँ पर फिर ये तीनों ममालिक मिलकर जो है वो फायदा एक दूसरे के लिए पहुंचा सकते हैं, बन सकते हैं। अब मुझे ये फरमाइए कि जब ये हमारे सामने ये सारी डिटेल्स आ गई एंड फाइनली ये डील साइन हो गई, तो उसके बाद ईरान का बाज़ाब्ता तौर पर पहला रद्द-ए-अमल आया। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के जो रुकन है इब्राहिम रजाई, ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब को जान लेना चाहिए कि तुर्किया और पाकिस्तान के साथ कागजी मुआहदे उनकी सलामती की जमानत नहीं बन सकते। इसको कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं? जिस तरह का बयान है मैं उस तरह सीरियस नहीं लेता इसको, क्योंकि ये ईरान वो मुल्क है जो जाहिर है तकरीबन आपने देखा कि 160 दिन से ज्यादा हो गए जो विक्टिमाइज है, टारगेटिंग का फंड्स लॉन्च हुआ है। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी उसकी हमारा इख्तलाफ हो सकता है किसी वजह से हो, लेकिन उन्हें अपने दिफा के लिए एक न्यू फाउंड रियलिज्म की तरफ वो गया है। तो अभी क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना वो हर्ट है, वो एक दुखी है, एक रिवेंज का एलिमेंट है। खासतौर पर 135 लीडर शहीद किए गए एक साल के अंदर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20,000 टारगेट्स को तब निशाना बनाया गया, तकरीबन 3,500 लोग जान से गए।
और सबसे बढ़कर आप ये देखिए कि उसने रेजिस्ट कर लिया फिर सारा कुछ, और इतनी पेन सर्वाइव कर ली। जब ऐसा होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। फिर उन लीडरशिप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए आयतुल्लाह खamenei की शहादत पर जो लाखों लोग इकट्ठे हुए, मुज्तबा खamenei साहब लीडर बन गए, वो इनहेरेंट भी बने हैं और उनकी लेजिटिमेसी सिर्फ यही है कि वो उन वालिद अजीम वालिद के बेटे हैं और दूसरा उनके खानदान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और जाने दी हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में इस तरह की विक्ट्री वो अपने लोगों को, ईरानियन को दिखा पाएंगे, उनकी लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो गुस्सा और रिवेंज मेरे लिए अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं और मेरा मानना है कि जो ही ये चीजें कूल डाउन होंगी, अमेरिका इजराइल यहां से चले जाएंगे, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर और ईरान खुद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर में बहुत रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैं अर्ज करता चलूं कि जितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट ईरान और सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट ममालिक के दरमियान होगा, उतनी ही बाहर की फोर्सेस को, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस को पेनिट्रेट करने का ज्यादा मौका मिलेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात जी, मौका मिलेगा, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात। अच्छा सर, एक और, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी की ना, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इस वक्त जब ये सारा मामला चला तो ये जो हुसी बागी हैं उनकी तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो वाला मामला है वो भी हमारे सामने है। तो अब इस डील के बाद क्या एक तो आप ये हुसी बागियों के जो हमले हैं ये रुकता हुआ देख रहे हैं, और दूसरा जो अफगानिस्तान वाला मामला है वहां पर अभी भी सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस तो मौजूद है, तो आपको लगता है कि ये यहाँ पर फिर पाकिस्तान के साथ भी ये हालात जो ये तालिबान की तरफ से बने हुए हैं वो भी, उसमें भी कुछ बेहतरी आएगी, कुछ रुकावट आएगी? डेफिनेटली किरण साहिबा, जब हम कन्वर्ज करते हैं तो अपनी अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स के साथ कन्वर्ज करते हैं, अपने अपने चैलेंजेस, शॉर्टकमिंग्स और एप्रीहेंशंस और मायूसियों और उम्मीदों सबके साथ कन्वर्ज करते हैं। आप स्टैंड अलोन किसी एक स्ट्रेंथ को नहीं कहते। तो ये देखना ये होगा कि जिस तरह हम ओनरशिप देंगे सऊदी अरब की सिक्योरिटी को, उनके मसाइल को, और उनको कंट्रीब्यूट एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसी जगहों पर कंट्रीब्यूट करें जहां हमारी शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं। तो जहां जहां पे चैलेंजेस है, मुझे यकीन है कि ये तमाम ममालिक हमारी चैलेंजेस को भी समझेंगे और अपना अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी यूज करेंगे जहां जहां हो सकेगा, इंक्लूडिंग अमेरिका को जहां जहां जिसके ताल्लुकात होंगे, और जहां जहां हमारी चैलेंजिंग होगी आई एम श्योर कि वो वैक्यूम दूसरे मुल्क प्लग करेंगे। यही तो खूबी और खूबसूरती होती है इस तरह के एग्रीमेंट और अलायंसेस की। बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट होगा क्या? क्या तुर्किया, पाकिस्तान की फौज तो ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, तो फिर क्या हम ये देखेंगे कि तीनों ममालिक में और स्पेशली सऊदी अरब में, क्योंकि जहां पर फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर क्या फिर तुर्की के फौजियों को भी हम देख रहे होंगे, और क्या फिर वेपन्स भी डिप्लॉय किए जा रहे होंगे एक दूसरे कंट्रीज में? चिश्ती साहब, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही थी कि अब इस मुआहदे के बाद, क्योंकि हमारे पास इसकी वो डिटेल्स तो नहीं है सामने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है आपको, क्या ये भी इम्कानात में से हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी सऊदी अरब में मौजूद है, इसी तरीके से हम, जैसे कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुहाफिजीन हैं, हरमैन हैं, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्या तुर्किया की अफवाज भी वहां पर आ सकती हैं, और फिर ये जो वेपन्स हैं ये इसकी डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है एक दूसरे के ममालिक में? किरण साहब, मैं इससे ऊपर देखना चाहूंगा, वो ये कि तीनों ममालिक जो हैं, और अल्लाह करेगा और ममालिक शामिल होंगे, आमतौर पर हम अगर लोगों को मिसगाइड करेंगे, अगर ये कहें कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, यहाँ से जेट उड़ेंगे, वहां पहुंचेंगे और शूट डाउन कर देंगे जाके, ये जंग के दौरान तो अगर खुदा ना खास्ता नौबत आएगी नहीं। लेकिन आपने पीस टाइम में डेवलप करना होता है, आपने इतना स्ट्रेंथन करना होता है कि दुश्मन को, जो चाहे इस रीजन के हों या ट्रांस रीजनल हो, वो डिटर हों, वो खौफजदा रहें कि आप इतना ज्यादा ब्लडी और नोज ब्लीडिंग कराएंगे और इतना ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे कि उसकी कीमत बढ़ा देते हैं आप पीस टाइम के अंदर रहते हुए। तो जितना आप वॉर टाइम से पहले करते हैं, वो हमें जब कैडेट थे तो हमारी कैडेटशिप की दीवारों पर लिखा होता था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो यू हैव टू ब्लीड, अवॉइड ब्लीडिंग, यू हैव टू स्वेट इन पीस। तो स्वेट इन पीस का मतलब ये है कि बायलैटरल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हमारे अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ कन्वर्ज करें, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांगली करें कि आपके दुश्मन हिम्मत ही ना करें इंशाल्लाह। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये तो लास्ट आगे बढ़ने की दुरुस्त बात करें। अच्छा चिश्ती साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना एक और सवाल भी, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जरूर ये सवाल करती है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का मईशत, उसके लिए क्या हो रहा है? तो जब पहला सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ तो उस पर हुकूमत की जानिब से भी ये तासुर दिया गया। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में आकर कुछ हुकूमती वज़रा, मुशीरान ये आकर कहकर गए कि अब जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी कि वो सी पैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, और ये जो माशी मसाइल हैं पाकिस्तान के वो दूर हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी तक हमारे सामने नहीं आए।
क्या ये जो आज का पैक्ट हुआ है इसके बाद आपको लगता है कि माशी एतबार से भी पाकिस्तान वो जान पकड़े जिस तरह से हम दीगर मामलात में आगे से आगे बढ़ रहे हैं? मेरा तो मानना ये है किरण साहिबा कि दो तरह की सॉवरेनिटी होती है। एक आपकी जोग्राफियाई सॉवरेनिटी होती है जिसका हमने इत्तेफाक किया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल, और एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट जी। इम्पोज की। एक आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी भी होती है। जब आप किसी मुल्क के सामने कशकोल लेकर जाएं, उसे कहें IMF बेल आउट दे दो, रोल ओवर कर दो, तो ये आप इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं ऑब्वियसली। तो हमें रूस कैसे टूटा था, सोवियत यूनियन टूटा था नॉट मिलिटरीली, वो उस वक्त भी बड़ी एक सुपर पावर था, इकोनॉमिक ग्राउंड पे टूटा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें उन चैलेंजेस को जरूर एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जोग्राफियाई सॉवरेनिटी आप उसी वक्त दुरुस्त। डिपेंड करते हैं जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी के मरूने मिन्नत नहीं होते। ठीक। तो आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि जो गैप सही, है, जो हमारे सही। चैलेंजेस हैं, ओवरकम हो जाएंगे। अच्छा चिश्ती साहब, आखिर में मुझे अगर शॉर्टली ये बता दीजिए, क्योंकि दो तरह के ओपिनियंस हैं इस वक्त। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये एक नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद बन रहा है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्किया है, दीगर ममालिक भी इसमें आ सकते हैं, तो अमेरिका इससे खुश नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये भी आ रहा है सामने कि जी अमेरिका की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं इन दोनों ओपिनियंस को? देखिए, नेटो से मैं इसलिए इसको मिक्स नहीं करता कि नेटो उस वक्त बना था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया था, और जो जो शिकस्त खुर्दा मुल्क थे और जो इन बिटवीन थे, अमेरिका ने अंडर अम्ब्रेला लिया था, और उनकी ऑब्लिगेशन या मजबूरियां थी इकोनॉमिक और मिलिटरीली, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए नेटो बनी थी। वो जो 40 के करीब मुल्क इकट्ठे हुए थे, ठीक। यहाँ मैं वो चीज नहीं देख रहा। ये तीनों मुल्क अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, अपनी अपनी इंपावरमेंट लेकर आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक वैक्यूम जो कुदरती तौर पर इस खित्ते में क्रिएट हुआ है, जो कि अमेरिका की उस इनएबिलिटी की वजह से हुआ है कि वो उन मुल्कों को वो कंफर्ट लेवल या सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सका, तो एक वैक्यूम दुनिया में कहीं नहीं सर, व्हाट्स रहता। योर ओपिनियन? अमेरिका इस मुआहदे से खुश होगा या नाराज होगा? मेरा ख्याल है कि जितना हमारा तीनों मुल्कों का इस वक्त इन्फ्लुएंस प्रेसिडेंट ट्रंप पर पर्सनली भी है और ओवरऑल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी है, हम बेहतरीन पोजीशन में हैं उनको कन्विंस करने में कि हमारा इकट्ठे रहना लॉजिकल है। एंड जैसे ये मैंने वक्त कहा की बहुत ज्यादा अब अहम जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और ये डिफेंसिव है, ये ठीक ऑफेंस तो वैसे ठीक, भी नहीं बिल्कुल है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।